नाउ द रेवोल्यूशन रन्स अ ब्लडी कोर्स, वार एंड टेरर, यानी उस समय युद्ध और आतंक का समय था। अक्टूबर 1791, मैनी थॉट दैट द रेवोल्यूशन हैड एंडेड, बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम नाउ on the revolution run a bloody course. The main reason for the changes in the character of the revolution was foreign interference. Louis XVI and the Marie Antoinette desire foreign help to crush the revolution. कई लोगों का विचार था कि क्रांति समाप्त हो गई है और अब क्रांति एक खूनी दौर की तरफ चल पड़ी है, और इसका मतलब था कि इसमें कुछ फॉरेनर्स यानी विदेशियों ने भी दखल अंदाजी शुरू कर दी थी। लुई 16 और मैरी एंटोनिया की इच्छाओं ने इस क्रांति को बढ़ावा दिया, और लुई 16 मैरी एंटोनिया डिजायर फॉरनर टू क्रश द रेवोल्यूशन। इसके बाद लुई 16 और मैरी एंटोनिया की जो इच्छाएं थी उन्होंने इस क्रांति को दबा दिया। A number of French nobles who had run from France were included the King of Prussia, Austria and Russia to invade France and crush the revolution. बहुत सारे फ्रेंच नोबल जो थे फ्रांस से भाग गए थे, वो अब प्रशिया ऑस्ट्रिया में जाके शामिल हो गए हैं। The king in Europe felt that the revolution should be crushed, otherwise they would soon to crushed by the revolutionary philosophy. कई फिलोसफर सोचते थे कि इस क्रांति को दबा देना चाहिए, नहीं तो ये रेवोल्यूशनरी फिलोसफी को बिल्कुल दबा देगी। सो फ्रांस वाज इन्वेडेड बाय प्रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर्मी अंडर द ड्यूक ऑफ बर्न्सविक। द रेवोल्यूशनरी आर्मी वाज एट फर्स्ट डिफीटेड इन सेवरल प्लेसेस, दिस गेव द रेवोल्यूशनरी द अपर हैंड। अब कई जगह पर आर्मी जो है हार गई और इसने जो रेवोल्यूशनरी यानी क्रांति को एक नया रुख दिया। They accused the king of being sympathetic to foreign invader. The Persian mob, led by the Danton, attacked the Tuileries on August 10, 1719 to order the Legislative Assembly to depose the king and made arrangement for the summoning of a new assembly called the Convention of Proclaim a Republic. मतलब अब क्या हुआ कि जो यूरोप के राजा ने महसूस किया कि क्रांति को दबा देना चाहिए, नहीं तो ये क्रांति क्या है फिलोसफरों को दबा देगी, तो फ्रांस ने आक्रमण कर दिया। इसमें प्रशिया ऑस्ट्रिया सेना पर ड्यूक के ब्रंसविक क्रांतिकारियों की सेनाएं जो हैं कई जगहों पर हार गई। और क्या हुआ, दे एक्यूज द किंग ऑफ बीइंग सिंपैथिक। इसके बाद जो है ये क्रांतिकारियों ने राजा को दोषी ठहराया और पर्शियन मोब ने डेंटन पर आक्रमण कर दिया अगस्त 10, 1792 में, और संवैधानिक सभा ने राजा को हटा दिया और नई संवैधानिक सभा का गठन हुआ, जिसे कि हम रिपब्लिक के नाम से जानते थे। The attack on Tuileries was soon followed by even more terrible events. The September massacres, with 1 week, September 1719 to 1500 enemies of revolution was massacred. इसके बाद ट्यूलियर पर आक्रमण किए गए और इसे जो है मतलब कि ये सबसे दुखद घटना थी। इसे सितंबर के हत्याकांड के नाम से जाना जाता था। मतलब कि एक सप्ताह में लगभग 1500 क्रांतिकारी मारे गए। Meanwhile, the invading army of Brunswick was checked by the Valmy by the Revolutionary Army and the Duke of Brunswick related towards the frontier. और इसके बाद जो ब्रंसविक की सेना ने आक्रमण कर दिया, उनका निरीक्षण किया गया। उसके बाद जो है ड्यूक ऑफ ब्रंसविक जो है रिट्रीटेड, उनको दोबारा टुवर्ड्स द फ्रंटियर मतलब कि उसके सामने लाया गया। Almost on the same day as Valmy, the Legislative Assembly came to end and convention came to an exist. इसके बाद जो है वैधानिक असेंबली का अंत हो गया और जो दूसरी सभा इसके यानी राष्ट्रीय सभा इसके संपर्क में आई। There were the two group of member, इसके दो ग्रुप थे यानी दो समूह थे, ग्रेडियंस और माउंटेनियर्स। माउंटेनियर सो कॉल्ड, इन्हें इसलिए बुलाया जाता था। दे सैट ऑन अपर बेंचेस इन द असेंबली हॉल, वे सबसे ऊपर वाले बेंच के ऊपर बैठते थे असेंबली हॉल में। चीफ मेंबर ऑफ द माउंटेनियर ग्रुप वर डेंटन, मार्क्स एंड रॉबर्ट्सपायर।
The Nation Convention abolished monarchy and proclaimed France a republic on September 21, 1792. On January 21, 1793, Louis XVI was retained on charge of treason. अब क्या हुआ, एक राष्ट्रीय सभा, मतलब कि राष्ट्रीय सभा में मोनार्की को समाप्त कर दिया गया, मोनार्की यानी तानाशाही को समाप्त कर दिया गया, और उसके जगह पर जो गणतंत्र की स्थापना हुई। और उस समय जो उस समय मतलब कि लुई 16 के शासनकाल में उनके ऊपर क्या चार्ज था कि उसने खजाना खाली कर दिया, और इसलिए उसकी गला काट कर मृत्यु हो गई, या उसको गला काट कर मार दिया गया। The execution of Louis XVI led to formation of the first coalition against the France. The chief member of the coalition was ब्रिटेन। उसके बाद लुई 16 ने जो है एक गठबंधन सरकार स्थापित की, जिसका चीफ मेंबर ब्रिटेन था, सबसे बड़ा। ऑस्ट्रिया, पर्शिया, पोलैंड एंड Spain. Royalist revolt also took place within France. These dangers to republic led to the creation of Revolutionary Tribunal on March 10, 1793 and the Committee of Public Safety of April 6 and 1793. उसके बाद लुई 16 की मृत्यु के बाद जो है पहली गठबंधन सभा का निर्माण हुआ, और इसके फॉर्मेशन यानी कि इसके सदस्य थे ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पर्शिया, हॉलैंड, स्पेन के लोग। इसमें रॉयलिस्ट रिवोल्ट टुक प्लेस, मतलब रॉयलिस्ट रिवोल्ट यानी कि जो बड़े जिन दूसरे क्रांतिकारी थे उन्होंने फ्रांस में अपनी जगह बना ली, और वो क्या करने लगे, इस क्रांति को रिपब्लिक के लिए खतरा मानने लगे, और इसकी सेफ्टी के लिए उन्होंने पब्लिक की सेफ्टी के लिए 6 अप्रैल 1793 को एक कमेटी बनाई। दिस रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल एग्जीक्यूटेड पीपल ऑन द स्लाइटेस्ट सस्पेशन। इसमें जिस पे भी इनको शक होता था उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। मैरी एंटोनियन वाज वन ऑफ दोज एग्जीक्यूटेड बाय द रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। दिस वाज द राइन ऑफ टेरर। इसके बाद मैरी एंटोनियन जो एक सस्पेक्टेड थी उन्हें भी कैद कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया, और दिस वाज द राइन ऑफ टेरर व्हेन हैड रोल्ड लाइक एप्पल। इसे ही हम आतंक का राज्य कहते थे। नाउ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी changes introduced by the convention was the abolition of Christianity, was the substitutions of the worship of reason। हालांकि इसमें सबसे बड़ा चेंज क्या आया कि इसमें जो थे पादरियों के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। द एक्सट्रीम सेक्शन ऑफ द रेवोल्यूशनरी पार्टी वाज कॉल्ड जैकोबिन एंड द चीफ लीडर वर डेंटन एंड रॉबर्टस्पायर। इसका जो बहुत बड़ा सेक्शन था रेवोल्यूशनरी पार्टी का, उसको जैकोबिन क्लब के नाम से जाना जाता था, और इसके जो मेंबर्स थे डेंटन और रॉबर्टस्पायर थे। रॉबर्टस्पायर बिकेम द डिक्टेटर आफ्टर सेंडिंग डेंटन टू गिल्टन। मतलब कि रॉबर्टस्पायर जो है जब डेंटन की गला काटकर मृत्यु की गई उसके बाद जो उन्होंने सत्ता संभाली, ही एग्जीक्यूटेड ऑल द मॉडरेट रेवोल्यूशनरी। उन्होंने जो सारी रेवोल्यूशनरी क्रांति वो अपने अंदर कर ली। अ रिएक्शन वाज इनवेटेबल, मतलब कि ये रिएक्शन संभव था। Moderate and the follower of Danton joined hands and executed Robespierre on July 28, 1793। मतलब कि यह प्रक्रिया जो अनिवार्य थी कि मॉडरेट और उसके अनुयायियों को जो फांसी की सजा दे दी गई जुलाई 28, 1794। With the fall of Robespierre, the Communal of Paris, Jacobin Club, the Revolutionary Tribunal, and the Committee of Public Safety were suppressed, and the reign of terror came to end। उसके बाद रॉबर्टस्पायर के पतन के बाद, पर जैकोबिन क्लब के बाद रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, कम्युनल कमेटी ऑफ पब्लिक समेट, यानी कि लोगों की भलाई के लिए एक कमेटी बनाई गई। एंड द राइन ऑफ टेरर केम टू एंड। उसके बाद जो है आतंक के राज का अंत हो गया। द नेशनल कन्वेंशन ड्रू अप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1795 अकॉर्डिंग टू विच 2 काउंसिल वर सेटअप। इसके अकॉर्डिंग 2 काउंसिल यानी 2 सभाएं सेट बनाएगी। द कन्वेंशन मेड अरेंजमेंट फॉर सेवरल ऑफ इट्स मेंबर to get into a new council. This led to revolt by Persian mobs and royalists। इसमें जो क्रांति है पर्शियन और रिवोल्ट्स के बीच में हुई। बट द राइजिंग जर्नल ऑफ फ्रांस नेपोलियन बोनापार्ट अंडर द ऑर्डर ऑफ कन्वेंशन डिस्पर्स द मॉब विद द ट्रूप्स अक्टूबर 5,
9। उसके बाद राष्ट्रीय सभा अस्तित्व में आई, जिसमें इसके 2 भाग बनाए गए और जिसके लिए पर्शियन मोब और रॉयलिस्ट की क्रांति हुई। और इसके बाद जो है नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। नेपोलियन ने सभा के आदेशानुसार मोब को जो है जड़ों से उखाड़कर फेंक दिया या उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया। Now, in 1794, the convention legislated to free all slaves in the फ्रेंच कॉलोनी। 1794 में इस सभा ने जो सभी दासों को बिल्कुल इन उपनिवेशों से आज़ाद कर दिया। बट आफ्टर 10 years नेपोलियन री इंट्रोड्यूस सैलरी एंड सैलरी वाज फाइनली अबॉलिश इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। इसके बाद दास्ता को जो है 1848 में बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। On October 26, 1795, the convention came to an end and was replaced by a board of directors consist of Bas, Carnot and Revels and Lepac। उसके बाद जो है 26 अक्टूबर 1795 को इस सभा का अंत हो गया और उसकी जगह पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बास्कोट्स और रिवॉल्स लियोपोकी में एक जो है सेना भेजी। किस द डायरेक्टरी वांटेड टू क्रश ऑस्ट्रिया, यानी कि जो डायरेक्टरी थी जो है ऑस्ट्रिया को दबाना चाहती थी। एन आर्मी सेंट अंडर द नेपोलियन टू इटली एंड डिफीटेड द ऑस्ट्रिया एंड कास्टिलॉन। उसके बाद जो है उन्होंने नेपोलियन के नेतृत्व में एक आर्मी यानी कि सेना वहाँ भेजी। आर्कोला, रिवोला एंड मैथुला। द इटालियन कैंपेन मेड द नेपोलियन फेमस। इटली के अभियान ने नेपोलियन को बहुत ज़्यादा मशहूर बना दिया। ही वाज सेंट टू इजिप्ट। उसके बाद उसको इजिप्ट भेज दिया गया। थ्रो नेपोलियन कॉन्कर इजिप्ट, हिज फ्लीट्स वर डिस्ट्रॉय बाय द इंग्लिश एडमायर। नेपोलियन ने जो है इजिप्ट को हथिया लिया और उसके बाद उनके फ्लीट्स यानी कि उनके नौका यानी कि जो समुद्री पोत हैं उन पर अधिकार कर लिया। नेल्सन इन द बैटल ऑफ नील and Bay on August 1, 1799, Nelson victory led to the formation of the secondary coalition against the France। उसके बाद जो है फ्रांस के लिए उसका दूसरा अभियान शुरू हुआ। It was organized by William Pitts and the younger British Prime Minister। ये जो है विलियम पिट्स के द्वारा हुआ था जो कि एक ब्रिटिश का एक प्राइम मिनिस्टर था। मेंबर ऑफ द सेकेंड कोलिशन वर ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, तुर्की। The incompetence of directory enabled to coalitions to obtain success in the beginning। मतलब कि इनको इतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिली। The internal condition of France was unsatisfactory। यानी उसकी जो अंदर की कंडीशन थी फ्रांस की वो बिल्कुल असंतुष्ट थी। When the Napoleon heard of unsatisfactory state of affairs in, he rushed back and overthrew the directory and established a consult with the first consult and Abbesias and the Talleyrand's as the other consult। मतलब कि उसने राजतंत्र को बिल्कुल समाप्त कर दिया और अब प्रजातंत्र की स्थापना शुरू कर दी। एंड नेपोलियन यूज हिज आर्मी ओवर टू द डायरेक्टरी ऑन November 10, 1799 एंड इवेंट्स इज नाउ द रेवोल्यूशन। मतलब कि उसकी ये सारी जो काम थी एक इवेंट्स और एक रेवोल्यूशन के रूप में उभर कर सामने आए। द फ्रेंच वाज ओवर, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज ओवर। इसके बाद जो है फ्रांस की क्रांति समाप्त होगी। हैंड फॉर 15 ईयर हिस्ट्री ऑफ यूरोप इज द बायोग्राफी ऑफ नेपोलियन। इस तरह से 15 साल के इतिहास में उसकी पूरी जीवनी का वर्णन है नेपोलियन बोनापार्ट की। Now, effects of the French Revolution. The French Revolution had an impact not only France but also on whole of Europe. It gave new ideas, liberty, equality, and fraternity to world. It put an end to be all ranks and the existing social order and laid the foundation of democracy, nationalism, and socialism. Let us see how it affected France itself। मतलब कि फ्रांस की क्रांति ने न केवल फ्रांस पर प्रभाव डाला बल्कि यूरोप पर भी इसका प्रभाव पड़ा और इसने नए विचार जैसे लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे पर जोर दिया और इसने जो है पुराने शासन का अंत कर दिया और डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की नींव रखी जिसमें राष्ट्रवाद और समाजवाद था। आइए हम देखते हैं इसके क्या प्रभाव पड़े। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन लोकतंत्र की स्थापना। मोनार्की सिस्टम केम टू एन एंड एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड इन प्लेस। यानी तानाशाही का अंत हो गया और लोकतंत्र ने इसकी जगह ले ली। फेडरलिज्म एंडेड फॉरएवर।
यानी कि फेडरलिज्म का पूरी तरह से अंत हो गया। द लैंड ऑफ द नोबल्स वाज सोल्ड एट चीप रेट टू द पीजेंट, जो भूमि थी बहुत सस्ते दामों पर किसानों ने खरीद ली। एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का अंत हो गया। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन केम टू एंड फॉर एवर, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भेदभाव का पूरी तरह से अंत हो गया हमेशा के लिए। नाउ फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यू सोसाइटी, एक नए समाज का उदय हुआ। अ न्यू सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज इन फ्रांस। दिस सोसाइटीज वाज ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और ये सोसाइटी, ये समाज जो था, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित था। रिफॉर्म इन नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय सभा में सुधार हुए। द पावर्स ऑफ द नेशनल असेंबली वर इंक्रीज, यानी राष्ट्रीय सभा की जो शक्तियां थी वो बढ़ गई। न्यू लॉ एंड टैक्सेस वर पास्ड बाय दिस असेंबली, नए कानून और टैक्स पास किए गए। नाउ लॉ अप्लाई टू एवरीवन, वो कानून सभी के लिए थे। राइट टू क्लेर्जी, द राइट ऑफ क्लेर्जी वर रिड्यूस, जो क्लेर्जी यानी पादरियों के जो अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए। देयर अथॉरिटी वाज नाउ कन्फाइंड ओनली टू चर्च, ये सिर्फ अब चर्च की संपत्ति बन गई। नाउ द नेपोलियन वार्स, फ्रॉम 1792 to 1815, France was almost continuously engaged in war. It was war between France and other states. Some historians have termed it international civil war. मतलब कि 1792 से जो फ्रांस था, नेपोलियन युद्धों में व्यस्त रहा, और इसमें फ्रांस और दूसरे राज्य भी थे। कुछ हिस्टोरिकल इसको गृह युद्ध कहते थे, बिकॉज इट वाज fought between revolutionary France and country upholding the old order. In this war, France was alone. However, until Napoleon became emperor, almost every enlightened person in the world sympathetic with the French Revolution. मतलब कि इसमें क्या था, फ्रांस इस जो लड़ाई में अकेला था, और जो नेपोलियन था वो एक अच्छा शासक बनकर सबके सामने आया था। बिटवीन 1793-1796, French army conquered almost all parts of Western Europe. When Napoleon pressed on Haiti, Egypt, and Syria, the French were ousted from Italy. उसके बाद जो है उसने 1793 से लेके 1796 तक फ्रेंच आर्मी ने जो है वेस्ट यूरोप के सभी पार्ट्स के ऊपर अधिकार कर लिया। और आफ्टर नेपोलियन सीज पावर, फ्रांस रिकवर द टेरिटरी एंड शी हैड लॉस्ट, मतलब कि सारी पावर्स को नेपोलियन ने अपने हाथ में कर लिया, जो शक्तियां उसने गंवाई थी। डिफीटिंग ऑस्ट्रिया इन 1805, प्रशिया 1806 एंड रशिया 1807 on the high sea. However, the French could not score against the stronger British Navy. Finally, an alliance between almost all European nations defeated Napoleon at the Battle of Leipzig in 1813, and these allied forces later occupied Paris. Napoleon's attempt at recovery was foiled at the Battle of Waterloo in 1815. The peace settlements, which involved all Europe, took place at the Congress of Vienna. उसके बाद आप देखिए कि 1793 से लेके 1796 तक जो फ्रांस की सेनाओं ने हैं सभी भागों के ऊपर जीत प्राप्त कर ली, और नेपोलियन ने इजिप्ट आदि पर अपना दबाव डाला, और फ्रेंच में वो इटली से लेकिन वो बाहर थी आफ्टर नेपोलियन। उसके बाद जो है नेपोलियन जो है उसने जल्दी ही अपनी सारी शक्तियां वापस ले ली, और फ्रांस रिकवर द टेरिटरी, फ्रांस ने वो सारी शक्तियां ले ली जिसको उसने पहले खोया था। और उसके बाद 1805 में उसने ऑस्ट्रिया को हराया, 1806 में प्रशिया को, और रशिया को 1807 में। लेकिन फ्रेंच जो शक्तिशाली था ब्रिटिश के आगे नहीं टिक पाया। फाइनली अब क्या हुआ, अब जो है यूरोपीय शक्तियों ने यूरोपीय शक्तियों ने ऑन द हाई, फ्रेंच कुड नॉट स्कोर अगेंस्ट स्ट्रोंगर ब्रिटिश नेवी, मतलब कि अब वो शक्तिशाली आर्मी के आगे नहीं टिक पाया। एन अलायंस बिटवीन, उसके बाद जो है इन सभी राष्ट्रों ने जो है अपनी एक सभा बनाई। नेपोलियन बैटल ऑफ नेपोलियन ने 1813 में लड़ाई लड़ी,
और इसमें क्या है, नेपोलियन ने जो है सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो है वाटरलू की लड़ाई में 1815 में प्राप्त हुआ। उसके बाद उसने सभी शांति संधियां जैसे पीस सेटलमेंट भी इन्वॉल्व, जिसमें सारा यूरोप शामिल था, टुक प्लेस एट द कांग्रेस ऑफ वियना, जिसमें यूरोपीय देशों ने कांग्रेस को वियना नामक स्थान पर प्राप्त किया। Here your chapter is over.